हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने मैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है डिफेंस लवर आरके। आज हम करेंगे जो हम सीरीज मेरी चल रही थी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज, उसकी आज हम सेकंड क्लास करेंगे। ये मेरी दूसरी क्लास है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पूछा बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है। जो फोर्स की डेफिनेशन है वो न्यूटन का कौन सा लॉ है जो देता है। वो देता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। बल की परिभाषा देता है प्रथम नियम। दूसरे नियम की बात करें, सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ देता है बल का परिमाण। सेकंड लॉ बल का परिमाण देता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। अगर थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ होता है जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। यानी जितनी हम किसी वस्तु पर क्रिया करेंगे उतनी हमें प्रक्रिया वापस देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे बंदूक से गोली दागना, ये आता है न्यूटन के थर्ड नियम पर। और स्विमिंग करना, तैरना वो भी हम आगे जब हम पीछे बल लगाते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जब तैरते हैं तो हम पीछे बल लगाते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। ये आता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पूछा विद्युत चालकता का एसआई मात्रक पूछा है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का एसआई यूनिट पूछा है। जो एसआई यूनिट होता है वो होता है महो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महो। ऑप्शन नंबर ओम। ओम किसका मात्रक है? ओम है प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक। ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है। अगर बात करें ओम इंटू मीटर सी नंबर की, ओम इंटू मीटर आएगा रो बराबर होता आर ए अपॉन एल होता है। आर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इंटू ए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अपॉन एल लंबाई होता है ओनली मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा? ओम इंटू मीटर बचा, ओम इंटू मीटर ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन प्रतिरोधकता यहाँ रो है, वो यहाँ रो है, यहाँ प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का अगर मात्रक पूछ दे तो होता है ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा बर्नौली का प्रमेय तरल गति के लिए तब लागू होता है जब यह गति होती है। जो बर्नौली की जो प्रमेय है वो तरल गति के लिए तभी लागू होती है जब यह जो गति होती है वो धारा रेखी गति हो। जो गति है वो जल की गति धारा रेखी गति होगी, तभी बर्नौली प्रमेय लागू होगा। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा केशिका नली द्रव का चढ़ाव व उतार एच स्पर्श के स्थान पर नली की त्रिज्या आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एच प्रोपोर्शनल 1/r। यह नियम कहलाता है। जो एच प्रोपोर्शनल 1/r होता है, ये जो नियम है ये है जूरेन का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इससे अगर हम रिलेशन क्रिएट करें तो H1/H2 बराबर R2 ऊपर जाएगा, R2/R1 ये हो गया। नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं H1R1 बराबर H2R2 ये भी हो सकता, ये भी होता है। होता क्या, हमने क्या ये क्रॉस गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीपल तो आया H1R1 बराबर H2R2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए समझते हैं इसको। पूछा सदिश ए कैप बराबर दिया 3i कैप प्लस
3j कैप माइनस 3k कैप, और b बराबर दिया 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के बीच का कोण। हमसे पूछा एंगल, हमें दो वेक्टर दिया, एक a वेक्टर दिया, एक दिया v वेक्टर, और हमसे पूछा इनके बीच एंगल पूछा, कोण पूछा है। फॉर्मूला होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। ये तो होता है फॉर्मूला। a डॉट बी कैसे निकालेंगे, i का i से गुणा करेंगे, j का j से गुणा करेंगे, k का k से गुणा करेगा, ऐसे हम निकालेंगे a डॉट बी। तो आइए निकालते पहले a डॉट बी। एक का 3 से गुणा, 3 एकन 3, 3 प्लस 2 तिहाई 6, जे का जे से 2 तिहाई 6, इधर 6 मैंने रख दिया, के का के से, के का के से, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 त्रिका 9, और ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस आता है तो क्या है माइनस का 9 अपॉन मॉड ऑफ ए का मॉड कैसे निकालेंगे, ए का मॉड थोड़ा कलर चेंज कर लें, ए का मॉड 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू, अब बी का मॉड निकालेंगे, बी का मॉड कैसे निकालेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आया 1 प्लस 4 प्लस 9, ये तो आ गया। अब इधर देखते हैं, ये माइनस का 9 ये है और प्लस का 9 ये हुआ, कैसे, प्लस का 6 और प्लस का 3 9 हुआ, और माइनस के 9 और प्लस के 9 कैंसिल हो गई ये दोनों, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 0, ऊपर 0 बचा। और किसी भी जब ऊपर 0 है तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो पूरा कटेगा, 0 आएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, कॉस थीटा बराबर 0 आया, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0। लेकिन कॉज में 0 कितने की वैल्यू होती है, कॉज में 0 होती है 90 डिग्री का मान, कॉज 90 डिग्री का मान होता है वो होता है 0, तो कॉज से कॉस हटेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो मेरा जो आंसर आया वो आंसर आएगा पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पाई बाई 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा यंग गुणांक का विमीय सूत्र, यंग मॉडुलस का डायमेंशन पूछा है, तो निकालते हैं। फॉर्मूला होता है y बराबर होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। और प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बराबर हम लिख सकते हैं, प्रतिबल की जगह हम लिख दिया F अपॉन ए इंटू विकृति, इंटू विकृति, इंटू विकृति हुई। तो विकृति की तो डायमेंशन होती नहीं है, विकृति तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी ये तो हो गया फ्री, इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई यूनिट होती है। तो बच्चा इतने का हम विमीय सूत्र निकाल दें तो मेरा जो विमीय सूत्र आएगा वो आ जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। और क्षेत्रफल का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। देखेंगे अब आगे, एम तो है ही, ऊपर एक एल है, नीचे 2 एल है, ये एक एल कैंसिल हुआ, एक ये एल कैंसिल हुआ, एक एल बच्चा नीचे अपॉन में ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हुआ, एल की पावर -1, और टी की पावर -2 एक और है, टी की पावर -2। तो ये आ गई मेरी डायमेंशन, ये मेरी आ गई डायमेंशन एम एल इनवर्स टी -2, एम एल की पावर -1 टी -2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इतना क्लियर हुआ। थोड़ी यहाँ कुछ बातें और समझते हैं। ये तो हो गई यंग मॉडुलस, यंग गुणांक की विमा हो गई। अगर यही विमा किसकी होती है, यही विमा होती है प्रेशर की, दाब की, यही विमा होती है दाब की, प्रेशर की। प्रेशर की विमा पूछ दे तब भी यही होगी।
अगर पूछ दे प्रतिबल की यानी स्ट्रेस की प्रतिबल की अगर पूछ दे तब भी यही विमा होती है। क्लियर हो रहा है? यानी यंग मॉडुलस, यंग गुणांक, प्रेशर, दाब, स्ट्रेस, प्रतिबल, ये तीनों की विमा सेम होती है एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ तक तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है। अगर शून्य ताप अगर हम टेम्परेचर को शून्य कर देंगे तो जर्मेनियम है वो अतिचालक की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करेगा। जो निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो किसका लेंस करेगा, यानी किस लेंस का यूज करेगा। तो वो करेगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस। अगर पूछ दे दूरदृष्टि वाला तो दूरदृष्टि का जो अगर पीड़ित है, अगर दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो वो प्रयोग करेगा उत्तल लेंस। क्लियर हुआ? निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आगे देखते हैं। पूछा, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का वाले गुण का है, यानी इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अल्फा, पहले ए नंबर देखते हैं। बीटा होता है, कण होता है, बीटा पार्टिकल होता है। अल्फा भी पार्टिकल होता है, अल्फा भी कण होता है। अगर बात करें गामा, तो गामा होती है किरणें। गामा होती है किरणें। तो पूछा क्या, तरंग हमसे पूछा, यानी कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो गामा किरणें हैं वो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे रेडियो किरण, परावैंगनी किरण, अवरक्त किरण, ये सभी होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। जो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पूछा हमसे, फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L है टोटल दूरी। ये होगा फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हमसे इसका यूनिट पूछ दे, द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हमसे मात्रक पूछ दे, तो आवेश दिया, आवेश का मात्रक हो गया कूलम और 2L हो गया टोटल दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो क्या कूलम इंटू मीटर आ गया यूनिट मात्रक। अगर पूछ दे हमसे डायमेंशन, पूछ दे, कूलम की होती है 80, कूलम आवेश की होती है 80 इंटू मीटर लंबाई लेंथ की होती है L। तो अगर टोटल सॉल्व करेंगे क्या आएगा LTA। ये तो आगे मेरी डायमेंशन आ गई मेरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की LTA। अगर हम याद करना चाहें तो लता ट्रैक होती है, लता से याद कर लो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर को फेंकी जाती है तो वह कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रखना चाहे तो डायरेक्ट रख सकते हैं V बराबर √2GH। V बराबर √2GH। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला। ये प्राप्त कहाँ से हुआ, यानी ये मैंने कहाँ से प्राप्त किया, तो वो देखते हैं। एक हमने पढ़ा न्यूटन गति का तृतीय समीकरण। V² बराबर U² प्लस 2AS। ये मैंने पढ़ा है, गति का तृतीय समीकरण है। ये क्या दिया, वस्तु को 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी जाती है। पहले क्या थी, पहले ब्राह्म में थी, अब फेंकी जा रही है। तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो तो हो गया 0, U हो गया 0, क्योंकि अभी ब्राह्म में थी, अब फेंकी जा रही है। तो
इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन आया वी स्क्वायर बराबर 2as, ये आया। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो गया। अगर हम ये स्क्वायर हटाएं, ये स्क्वायर मैंने हटाया तो इधर अंडर रूट लग गया, यानी 2as हो गया। अब इधर देखना 2 तो है ही, और a की जगह मैंने g रख दिया, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है, और s की जगह यहाँ ऊंचाई दिया है, इसमें ऊंचाई दी है और यहाँ s दूरी दी है, तो ऊंचाई में नाप रहे, तो इसलिए s की जगह हमने h रख दिया। ये फार्मूला आया, ये फार्मूला क्लियर हुआ। अब इसी फार्मूले से हम करते हैं सॉल्व, ये फार्मूले से हम करते हैं सॉल्व। क्या दिया हमें निकालना h, अगर हम h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर अपन 2g आएगा, वी स्क्वायर अपन 2g। वी दिया 15, वी कितना दिया 15 दिया है, 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, आएगा 15 15 225, 15 15 225 अपॉन 2। जी का मान हम 10 ले रहे, जी का मान हम ले रहे 10, तो काटेंगे 2 से, काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5, इतना आ गया अपॉन 10। 10 का और भाग देंगे तो क्या है 11.25 आया, 11.25 आ गया मेरा आंसर, 11.25। तो क्या आया मेरा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। इसमें दिया 11.9। 11.9 क्यों आया, क्योंकि यहाँ इन्होंने 9, हमने लिया 10, हमने यहाँ लिया 10। अगर हम यहाँ ले लें 9.8, जी का मान अगर 9.8 ले लें तो मेरा क्लियर आंसर आएगा 11.9। क्लियर हुआ, हमने 10 लिया क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। अब अप्रॉक्स में हमने निकाल दिया 11 तो 11 और कोई है नहीं, ये दिया 14, ये दिया 20, ये दिया 15, तो 11 में एक ही आंसर है, तो यही आया मेरा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। हमसे पूछा शिखर मान। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, VRMS बराबर V नॉट अपॉन √2, V नॉट अपॉन √2। VRMS है वर्गमाध्य मूल वेग, VRMS है वर्गमाध्य मूल वेग, और जो V नॉट है वो है वोल्टेज का शिखर मान है। तो हमसे पूछा शिखर मान, हमसे पूछा V नॉट पूछा, V नॉट बराबर निकालेंगे तो V नॉट बराबर क्या आएगा, V नॉट बराबर आएगा VRMS √2 इंटू VRMS। वोल्ट हमें निकालना है शिखर मान, तो VRMS कितना दिया 220, VRMS दिया 220, VRMS कितना दिया 220, तो 220 रख दिया इंटू √2, और ये वाला √2 रख दिया, तो आंसर मेरा आ गया ये 220 √2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 220 √2। क्लियर हुआ, हमने ये फार्मूला लगाया VRMS बराबर V नॉट अपॉन √2। हमें निकालना वोल्टेज का शिखर मान हमें निकालना, तो हमने V नॉट बराबर निकाला, तो क्या √2 कर दें या फिर VRMS इंटू √2, VRMS इंटू √2 हमने कर दिया, तो VRMS दिया है 220 वोल्ट इंटू √2 है, तो वही आंसर आ गया 220 √2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध 44 ओम है तथा उसे 220 वोल्ट से जोड़ा जाए तो प्रवाहित धारा। हमसे पूछा करंट, रेजिस्टेंस R दिया है और V दिया है। आई पूछा फॉर्मूला होता ओम का नियम, V बराबर IR। हमसे पूछा करंट I बराबर निकालेंगे, आएगा V अपॉन R। V कितना दिया, V दिया 220 वोल्ट, V दिया 220 वोल्ट अपॉन R कितना दिया, R दिया 44 ओम, R दिया 44 ओम। कैलकुलेट करेंगे 44 ओम, 22 दूनी 44, ऊपर क्या बचा 10 बचा, ऊपर हो गया 10, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, क्या आया 5 एम्पियर आया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 5 एम्पियर आंसर आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। ये हमें दिया फिगर, ये हमें दिया फिगर, ये आटोम है, ये आटोम है, ये आटोम है, ये आटोम है, यानी सभी रेजिस्टेंस बराबर है। और ये बीच में रेजिस्टेंस लगा है गैल्वेनोमीटर वाला। तो ये श्रेणी में, ये श्रेणी में कितना आएगा 16। डायरेक्ट अपन डायरेक्ट करना चाहें 16 आ गया, क्योंकि ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु है। हम इसमें कैलकुलेशन करें या ना करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये हमको कैलकुलेशन में नहीं करना पड़ेगा, ध्यान समझना। ये व्हीट स्टोन सेतु 8 ओम ये दिया, 8 ओम ये दिया, 8 ओम ये दिया, 8 ओम ये दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे सेम ऐसा फिगर बना होगा और सभी में बराबर रेजिस्टेंस दे, सबका रेजिस्टेंस बराबर हो, तो बिना सॉल्व किए सीधा आंसर उतना ही रख दो कि जितना भी दे। यहाँ 8 ओम दिया तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सीधा याद रखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऐसे आ गया। नहीं तो अगर सॉल्व करना चाहे, कैलकुलेशन करना चाहें तो चलिए कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ये 8 ओम ये 8 ओम के श्रेणी में, श्रेणी में करेंगे तो कितना आएगा 16 आया, 16 ओम। ये श्रेणी में 16 आया। अब ये दोनों पैरेलल है, अब ये जो दोनों है 16 16 ये हो गए पैरेलल में। पैरेलल की मैंने फॉर्मूला बताया था पैरेलल के लिए, आर बराबर होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, नहीं तो अगर प्राप्त करना चाहे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान आर बराबर नहीं है फॉर्मूला, तो 1 अपान आर बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, 1 अपान R2। इससे हम R1 R2 यदि मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या होता है, ऊपर बचा R1 प्लस R2, ऊपर बचा R1 प्लस R2। हमें निकालना है R, हमें निकालना है R, तो ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या आया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ गया फार्मूला, वही मैंने ये फार्मूला यहाँ डायरेक्ट रख दिया है, याद क्लियर हुआ। अब R1 R2 कितना दिया है, R1 दिया 16, ये वाला 16 R1 16 निकला, R1 ये मान लो चाहे ये मान लो, एक 16 R1 R2 दोनों बराबर है, तो ऊपर 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 16 प्लस 16 कितना है 32 आया, 16 प्लस 16 32, तो 16 दूनी 32 और 2 चौको 8, कितना आया आंसर 8 आंसर आया 8 ओम, वही आया 8 ओम मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पी टाइप अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है। पी टाइप अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ मिलाया जाने वाली अशुद्धि कौन सी है, कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। अब इसको समझते हैं। पी फॉर क्या होता है, पी फॉर होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव अर्धचालक कब बनेगा, यानी पी टाइप अर्धचालक कब बनेगा, जब अशुद्धि मिलाएंगे थर्ड ग्रुप की। अगर हम थर्ड ग्रुप की हमने अशुद्धि मिला दी तो मेरा जो मेरा पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। अगर हमें एन टाइप अर्धचालक बनाना, यदि हमें एन टाइप अर्धचालक बनाना है तो हमें अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, वो मिलानी पड़ेगी फिफ्थ ग्रुप की, अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, वो मिलानी पड़ेगी फिफ्थ ग्रुप की। अब समझते हैं थर्ड ग्रुप की अशुद्धि कौन कौन सी है। थर्ड ग्रुप की अशुद्धि है, एक अब ट्रिक बताते हैं, आलू गोभी और बैगन, आलू गोभी बैगन। इस ट्रिक से याद रखेंगे तो ये सारे याद बने रहेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। आलू गोभी बैगन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, बीफ आलू गोभी गोभी फॉर गैलियम, गोभी फॉर गैलियम, और बैगन फॉर बोरान, बैगन फॉर बोरान। ये सभी अशुद्धि हैं, ये होती है थर्ड ग्रुप की, ये सभी अशुद्धि हैं थर्ड ग्रुप की। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो आंसर आएगा वो राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी।
92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हमें निकालना एन बराबर निकालेंगे तो आएगा द्रव्यमान m माइनस ए होता है परमाणु क्रमांक माइनस ए करेंगे। द्रव्यमान कितना दिया, द्रव्यमान दिया 235 माइनस करेंगे ए यानी परमाणु क्रमांक 92 घटाएंगे कितना आएगा, अगर इसको माइनस करेंगे आएगा 100, 5 में से 2 गई 3, 13 में से 9 गई 4 और 143 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ। मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है न्यूट्रॉनों की संख्या। तुम द्रव्यमान से हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे, हमें निकल आएगी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।